आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म का, और जितना भी आ सकता है बीईडी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करेंगे, वही टाइप का क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सब थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला को डिस्कस करके हम कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2.5 लीटर ऑफ 1m NaOH solution is mixed with another 3 liter of 0.5 NaOH solution. Then find out the molarity of the resultant solution. पहला जो सॉल्यूशन है, पहला भी NaOH सॉल्यूशन है और दूसरा वाला भी क्या है, NaOH सॉल्यूशन। तो दोनों सेम सॉल्यूशन है, तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MV1 प्लस V2, वही फॉर्मूला यूज होगा वहां पे। तो क्या हो जाएगा, तो M1 क्या है, पहला सॉल्यूशन में 1m है और V1 कितना है 2.5 लीटर है। दूसरा वाला सॉल्यूशन में क्या है, M2 0.5m इंटू V2 कितना है 3 लीटर, तो इज इक्वल टू M V1 प्लस V2, तो कितना हो जाएगा 2.5 लीटर प्लस 3 लीटर, तो टोटल दैट इम्प्लस दैट, तो 2.5 लास्ट में प्लस 1.5 इज इक्वल टू M इंटू 5.5, तो कितना आ गया वो 2.5 प्लस 1.5, तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5.5 आ जाएगा मोलारिटी M इज इक्वल टू, तो 4 बाय कितना हो जाएगा, तो 40 बाय उसको करेंगे तो 40 बाय 55, तो 40 बाय 55 तो कितना हो जाएगा 40 बाय 55, तो 8 बाय 11, तो उसको काटेंगे 5 8 जा और 11 जा, तो 8 बाय 11, तो 8 बाय 11 कितना हो जाएगा, उसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.73 m आएगा, तो करेक्ट आंसर इज 0.73 m। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 0.73 m हो जाएगा। पूरा क्लियर कि डाउट है, डाउट नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या बोला है, इन 1 मोलाल, तो दो चीज आ गया, एक मोलाल आता है, एक क्या आता है मोलाल। मोलाल का मतलब मोलालिटी, और एक टर्म आता है मोलार। क्या आता है मोलार, तो मोलार का मतलब मोलारिटी। तो वहां पे क्या दिया है, मोलाल। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलालिटी कितना दिया है, मोलालिटी दिया है 1 स्मॉल m, मोलालिटी को स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 0.5 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.5, क्रिस क्रॉस करेंगे तो 0.5 केजी। तो 0.5 केजी का मतलब क्या है, 0.5 केजी का मतलब क्या है, 0.5 केजी का मतलब क्या है, 0.5 केजी का मतलब है 500 ग्राम, क्योंकि 1 केजी इक्वल टू कितना होता है 1000 ग्राम, तो 0.5 केजी इक्वल टू 500 ग्राम, तो 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज द करेक्ट आंसर। पूरा क्लियर। उसके बाद क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो मास और वॉल्यूम दो चीज होता है, मास और वॉल्यूम। मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर मास क्या है, टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है, मास। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है, मास। और वॉल्यूम क्या है,
टेम्परेचर डिपेंडेंट। वॉल्यूम क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है? वॉल्यूम। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो मोलारिटी जो भी फॉर्मूला में क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ सोल्यूट ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। पूरा क्लियर? उसके बाद वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज। तो वेट परसेंटेज क्या है? वेट परसेंटेज, उसको मास परसेंटेज भी हम बोल सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, और कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सोल्यूट भी दे सकता है और सॉल्वेंट भी दे सकता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। और एक हो गया मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जितना भी फॉर्मूला दिया है, जितना भी फॉर्मूला दिया है, कहां पे 4 फॉर्मूला हो गया, वो एक फॉर्मूला, वो दूसरा वाला फॉर्मूला, वो तीसरा वाला फॉर्मूला, वो चौथा वाला फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला में वॉल्यूम है? वॉल्यूम कहां पे है? मोलारिटी में। कहां पे वॉल्यूम है? तो मोलारिटी इज द करेक्ट आंसर। तो मोलारिटी के ऊपर में टेम्परेचर डिपेंड करेगा, क्योंकि मोलारिटी में वॉल्यूम है और कोई सा भी फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं है। तो उसके लिए क्या? मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मोलारिटी क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। उसके बाद पहले क्या बोला है? द कैपिटल एम दिया है, कैपिटल एम तो मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि मोलारिटी का टर्म में दिया है कंसंट्रेशन, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? 6.02 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या है? एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23, तो कट जाएगा, तो दोनों, तो क्या आ जाएगा? 0.001 और 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला? 0.001 मोल डिवाइडेड बाय उतना मोल निकल गया
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 0.1 लीटर, क्योंकि 100 ml को क्या लिख सकते हैं 0.1 लीटर। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बाय उसको 1000 लिख सकते हैं, 1 बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1 बाय 100, तो 1 बाय 10 सॉरी 1 बाय 10 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाय 1000 इंटू 10 बाय 1, तो 0 0 कैंसल आउट, तो 0.01 m, 0.01 m। तो कौन सा ऑप्शन होगा 0.01 m इज द करेक्ट आंसर। देन वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 m एक्वस सॉल्यूशन। तो 1 m, तो 1 m का मतलब क्या मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक्वस सॉल्यूशन बोला है सॉल्वेंट इन केजी। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर होगा। सॉल्वेंट क्या होगा वाटर इज द सॉल्वेंट। तो वाटर जब सॉल्वेंट होगा तो क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेट मास ऑफ सॉल्वेंट बी लेट मास ऑफ सॉल्वेंट भी 1 kg। मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या ले जाएंगे 1 kg। तो मोलालिटी कितना दिया है 1 m। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg। तो क्रिस क्रॉस आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आएगा 1 मोल। तो कितना आ गया 1 मोल आ गया, कितना आ गया 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 1 kg। तो 1 kg को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम बाय वाटर का कितना है 18 ग्राम पर मोल। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 55.55 मोल आएगा। कितना आएगा 55.55 मोल। तो उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना मोल है 1 मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो 55.55 मोल, तो कितना आ गया 1 मोल डिवाइडेड बाय 56.55 मोल। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.0177 आएगा, क्योंकि मोल कट जाएगा तो वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाएगा। पूरा क्लियर। उसके बाद द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ m/20 सॉल्यूशन। तो वहां पे क्या दिया है मोलारिटी। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी कितना दिया है 1/20 m। 1/20 m दिया है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को n ले जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 250 ml। 250 ml को 0.25 लीटर लिख सकते हैं। तो क्रिस क्रॉस
n इजिकल टू क्या हो जाएगा 0.25/20, उतना क्या हो जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करेंगे 1 जा ओ 80 जा, तो 1/80 मोल, कितना मोल हो जाएगा 1/80 मोल, नंबर ऑफ मोल्स। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया 1/80 मोल इंटू मोलार मास कितना है 180 ग्राम पर मोल। तो 0 0 कट गया, 9 जा बाय 4 जा, 9/4, तो 9/4 ग्राम, तो 9/4 ग्राम कितना आ जाएगा 2.25 ग्राम, कितना आ जाएगा 2.25 ग्राम, तो 2.25 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डेंसिटी ऑफ 1m solution of compound X, the correct option for the molality of the solution, क्या दिया है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या दिया है, तो मोलालिटी एंड डेंसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप है, शॉर्ट ट्रिक है, रिलेशनशिप किसका बीच में, मोलालिटी डेंसिटी और के बीच में क्या है एक रिलेशनशिप है। तो कौन सा रिलेशनशिप है उसको देखेंगे, मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी बाय डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलारिटी इंटू मोलार मास ऑफ सोल्यूट, मोलार मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000, तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी कितना दिया है 1 इंटू 1000 बाय डेंसिटी कितना दिया है 1.25 इंटू 1000 माइनस मोलारिटी कितना दिया है, मोलारिटी 1 इंटू 85, क्योंकि x का दे दिया है, तो 1000 बाय उसको कैलकुलेट करेंगे तो 1250 माइनस 85, तो 1000 बाय कितना हो जाएगा 1165 होगा, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या 0.058 m आएगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 60 आज एमसीक्यू खत्म हो गया, 60 आज एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास फिर करेंगे क्या, फिर एमसीक्यू करेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर टोटल खत्म करेंगे।